हाय हेलो नमस्ते नमस्कार टू एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मूवी के साथ वापस आई हूँ। फिल्म की शुरुआत एक लापरवाह आदमी को दिखाते हुए होती है और उसका नाम चार्ली होता है। वो बेरोजगार भी है और रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन हाल ही में एक रोबोट फाइटिंग हारने की वजह से उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो लोगों से उधार पैसे मांग कर गुजारा करता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए वो अपना बड़ा रोबोट तैयार करता है। कंपटीशन के दिन वो अपना रोबोट लेकर अपनी कार से जाने लगता है। असल में चार्ली के जायंट रोबोट को एक बहुत बड़े बुल से लड़ाई करना था। ये कोई आम बुल नहीं था, बल्कि ये ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुका था। वो काफी गुस्से वाला काले रंग का बहुत बड़ा बुल था। चार्ली कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचकर बुल के मालिक से कहता है कि अगर उसका रोबोट जीत जाता है तो उस बुल के मालिक को $20,000 देने पड़ेंगे। तो सामने बुल का ओनर कहता है कि अगर मैं जीता हूँ तो वही $20,000 तुम्हें मुझे देना होगा। अब फाइटिंग शुरू होती है। चार्ली के पास अपने रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट भी होता है। दूसरी तरफ बुल को तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो खुद ही रोबोट के लिए काफी था। चार्ली स्टार्टिंग में अपने रिमोट का इस्तेमाल करके रोबोट को अच्छे से कंट्रोल करता है, लेकिन उसका ध्यान भटकने से वो रोबोट नीचे गिर जाता है। यहाँ बुल रोबोट पर हावी हो जाता है और रोबोट को बुरी तरीके से मारने लगता है। अब चार्ली को टेंशन होने लगती है और बुल के मालिक से कहता है कि मैच रीस्टार्ट करो। तो ओनर कहता है कि अब तो तुम्हारा रोबोट कबाड़ में जाएगा, और लास्ट में यही होता है। इतना बड़ा जायंट बुल रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वादे के मुताबिक चार्ली को उस बुल के ओनर को $20,000 देना होता है। उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे उसकी मौत हो गई है, और अब तुम्हारा एक 10 साल का बेटा भी है, और अकेले बच्चे को उसकी आंट अपने पास रखना चाहती है। कोर्ट इसकी इजाजत बिना तुम्हारे अनुमति के उन्हें नहीं देना चाहता है। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। चार्ली तो वहाँ से भागने का सोच ही रहा होता है कि वहाँ से वो कोर्ट चला जाता है। वहाँ पर उस बच्चे की आंट अदालत में कहती है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकती है। बच्चे की आंट चार्ली से रिक्वेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बच्चा किसके पास रह रहा है, क्योंकि उसका उससे कोई इमोशन नहीं था, और वो इजाजत देने ही वाला होता है कि फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपनी परमिशन देने के बदले बच्चे की आंट से पैसे लेने का प्लान बना लेता है। वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि वो अपने बेटे को उसके आंट के पास नहीं भेजना चाहता है। ऐसे में उस बच्चे की आंट और अंकल दोनों परमिशन के बदले चार्ली को $1,00,000 देने की बात करते हैं। चार्ली इस बात से खुश हो जाता है और बच्चे को आंट के पास भेजने की परमिशन दे देता है। अब उस बच्चे की आंट चार्ली से कहती हैं कि हम 3 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम्हें अपना बेटा 3 मंथ के लिए अपने पास रखना हो और उसके बाद हम उसे अपने पास ले जाएंगे। अब चार्ली को उसकी बात माननी पड़ती है। चार्ली वहाँ से अपना पैसा और अपना बेटा लेकर दूसरी जगह जाता है। अब चार्ली एक आदमी से मिलता है और उसे $50 देकर कहता है कि मुझे एक शानदार रोबोट बना कर दो, लेकिन चार्ली का बेटा ये सारी बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो चार्ली उससे कहता है कि इन पैसों के बदले हमारे पास एक बहुत बड़ा रोबोट होने वाला है, और कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़ा रोबोट तैयार होकर आ भी जाता है। वो दोनों उसका नाम नॉइजी बॉय रखते हैं। अब चार्ली फिर से रोबोट फाइट में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचने लगता है। चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे भी चलना है आपके साथ, और अब एक जगह हो रहे रोबोट फाइट में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इतना पावरफुल रोबोट होने के बावजूद भी चार्ली अपनी लापरवाही से ये लड़ाई भी हार जाता है। इस रोबोट के भी पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं। इस हार से चार्ली बहुत टूट जाता है। अब वो अपने बेटे से कहता है कि अब कुछ भी हो मैं इसी रोबोट को ठीक करके दिखाऊंगा। फिर वो लोग वहाँ से कबाड़ खाने के पास जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको कुछ ऐसा सामान मिले जिससे ये अपने रोबोट को वापस से ठीक कर सके। उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो लोग अपने रोबोट के स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस बच्चे का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। चार्ली फौरन उसको बचा लेता है। जब बच्चा देखता है कि उसका पाँव किस चीज से स्लिप हुआ है तो उसे पता चलता है कि वो किसी पुराने रोबोट का हाथ है। वो अपने डैड चार्ली से उस रोबोट को बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है और बरसात भी बहुत तेज हो रही है। तो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं इसे खुद ही निकाल लेता हूँ। उसके बाद वो चार्ली के एक फ्रेंड के पास आते हैं जो कि रोबोट की मरम्मत करता है। चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा पता नहीं कबाड़ खाने से
कौन सा पुराना रोबोट उठा लाया है। चार्ली का बेटा उस रोबोट को ठीक करने के लिए एक बार ट्राई करने की रिक्वेस्ट करता है और चार्ली का दोस्त उसे ठीक कर दे। अब ये रोबोट बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और उस रोबोट का नाम एटम होता है। अनएक्सपेक्टेडली ये रोबोट बहुत ज्यादा मजबूत था। चार्ली ये देख के खुश हो जाता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि अब हम कंपटीशन में इसे लेके जाएंगे, एक ऐसे कंपटीशन में जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत रोबोट बॉक्सर भाग लेगा, जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका है। एटम में एक ऐसी एबिलिटी थी कि उसे जो भी सिखाया जाता था या दिखाया जाता था वो तुरंत याद कर लेता था। अब चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट को लड़ाई के लिए ट्रेन करते हैं। आखिरकार रोबोट फाइटिंग का टाइम आ जाता है। अब एटम काफी ट्रेन रोबोट बन जाता है और इधर भी चार्ली और उसका रोबोट ढेर सारे कंपटीशन जीतने लगते थे। इसके बाद चार्ली को ढेर सारे ऑफर मिलते हैं। लोग एटम को बेचने के बदले $2 लाख देने को तैयार थे, लेकिन चार्ली का बेटा मना कर देता है। वो कहता है कि हम एटम को ट्रेन करके बहुत बड़ा कंपटीशन लड़ेंगे और अभी एटम की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन अगली फाइट एक बहुत पावरफुल रोबोट के साथ होती है। चार्ली के बेटे ने एटम को डांस सिखाया था, तो वो दोनों डांस करते हुए फाइट में एंटर करते हैं। डांस के टाइम का बैकग्राउंड म्यूजिक गूज बम्स करने वाला था। इस बार एटम का सामना एक 2 सर वाले रोबोट से होता है। फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एटम भी बार बार उस पर हमला करता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पंचेस मारते हैं। ऐसा लग रहा था कि 2 सर वाला रोबोट अब जीत ही जाएगा, लेकिन आखिरी में एटम ये मैच जीत जाता है। इसकी वजह से चार्ली को बहुत खुशी होती है। यहाँ चार्ली को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके बैल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और चार्ली उसे $20,000 देने वाला था, लेकिन वो उसे सारे पैसे छीन लेता है और ये सब चार्ली का बेटा भी देखता है। चार्ली बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं तुम्हारे अंकल और आंट के पास तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। चार्ली का बेटा चार्ली के पास ही रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चार्ली उसके बेटे को उसके आंटी के पास ही छोड़कर चला आता है। चार्ली की दोस्त चार्ली से उसके बेटे के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो बताता है कि मैंने उसे उसके आंट के पास छोड़ दिया है और मैं उसका देखभाल नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम पागल हो, वो तुम्हारे पास रहना चाहता था, उसे जाकर लेकर आओ। अब चार्ली को एहसास होता है कि उसके बेटे ने ही एटम को इतनी स्किल सिखाई थी, तो वो अब अपने बेटे के पास जाता है और उससे बोलता है कि बेटा हमारा मैच आज ज़्यूस के साथ है, ये वही स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट है जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चार्ली का बेटा अपनी आंट से परमिशन लेकर के चार्ली के पास आ जाता है। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ज़्यूस और एटम की फाइटिंग थी। एटम ने तभी तक ढेर सारे फाइट्स जीत चुके थे, लेकिन आज की फाइट में लोग ज़्यूस पर ज्यादा बेट लगा रहे थे। इस फाइट को देखने वो आदमी भी आया होता है जिसके बुल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और वो भी ज़्यूस के जीतने की उम्मीद में उस पर ढेर सारे पैसे लगा देता है। फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। ज़्यूस की खौफनाक एंट्री होती है और उसे देख के चार्ली और उसका बेटा घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा। इस फाइट के 5 राउंड होने थे, तो पहला राउंड शुरू होता है और ज़्यूस फौरन ही एटम को एक पंच मारता है। एटम बेचारा नीचे गिर जाता है, लेकिन ज़्यूस उसे पंच मारे ही जाता है। यहाँ पर एटम काफी कमजोर दिखता है। ज़्यूस उसके सिर पर पंच करता है, जिससे वो बेचारा एटम नीचे गिर जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता है। यहाँ पर पहला राउंड खत्म होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है। तभी चार्ली का बेटा कहता है कि एटम उठो, तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर एटम में मूवमेंट आती है और वो फौरन से उठता है और ज़्यूस को एक जोरदार पंच मारता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक ज़्यूस को ऐसा पंच किसी ने नहीं मारा था। अब एटम काफी अच्छा फील करता है। फिर वो ज़्यूस को और पंचेस मारने लगता है, लेकिन ज़्यूस को अब आ जाता है गुस्सा कि किसी ने मुझे मारा। वो एटम को इतना मारता है, उसे कोई मौका ही नहीं देता है कि एटम किसी तरह खुद को डिफेंड कर पाए। यहाँ पर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। चार्ली एटम को कूल डाउन करता है। अब दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। दूसरे राउंड में भी दोनों खूब लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यूस इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे एटम का पंच का असर ही नहीं हो रहा था। अब ज़्यूस दोबारा उसे मारने लगता है और एटम नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली एटम उस वक्त खड़ा होता है। अब दूसरे राउंड का समय खत्म होने वाला होता है। तीसरा राउंड भी लगभग ऐसे ही बीत जाता है। चौथा राउंड शुरू होता है और एटम काफी मार खा चुका होता है, लेकिन चार्ली और उसका बेटा दोनों एटम को मोटिवेट कर रहे होते हैं। एटम भी
हार नहीं मानता है और ज़्यूस से लड़ते रहता है। ज़्यूस एटम को रिंग के कॉर्नर पे लेके जाता है और उसे इतने पंचेस मारता है कि उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है और एटम काफी डाउन हो जाता है। इससे पहले कि एटम का सिस्टम खराब हो जाता, बेल बज जाती है और राउंड 4 खत्म हो जाता है। चार्ली तुरंत आता है और एटम में कुछ चेंजेस करके उसे ठीक करता है। अब 5वां राउंड शुरू होने वाला होता है, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यूस जैसे बड़े रोबोट से लड़ता। तो चार्ली का बेटा अपने पिता को एक आइडिया देता है और कहता है कि हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शन को कॉपी करता है, क्यों ना आप उसके पास खड़े होकर वही एक्शन करें तो एटम भी आपको कॉपी करने लगेगा। तो चार्ली कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर सारे लोग हैं और वो मुझे नोट करेंगे। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप रिंग से बाहर ही रहिएगा, जैसे सारी ऑडियंस चीयर कर रही होती है आप भी वैसे ही चीयर करने की एक्टिंग करिएगा। उसी टाइम आप एटम को एक्शन भी सिखाते रहना, किसी को कोई शक नहीं होगा। अब शुरू होता है फाइनल राउंड। तो चार्ली एटम को इशारे से बताता है जैसा मैं करूंगा तुमको वैसा ही कॉपी करना होगा। राउंड शुरू होते ही ज़्यूस एटम पर अटैक करने लगता है, उसे पंच मारने लगता है। शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन मौका देखते ही वो भी आगे से पंच मारना शुरू कर देता है और अब ज़्यूस की बैटरी कम होने लगती है, जिससे कि वो स्लो डाउन हो जाता है और उसे देख चार्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो आसानी से मैं इसे हरा सकता हूँ। अब वो एक्शन शुरू कर देता है, जिसको कॉपी कर एटम भी उस पर पंच मारने लगता है। ज़्यूस का मालिक अब उसे देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लगता है। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उसका रोबोट हार रहा होता है। दूसरी तरफ चार्ली भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। चार्ली काफी ऊंची जंप मारता है, जिसको कॉपी करके एटम ज़्यूस पर काफी अटैक करता है। यहाँ पर ये रिवील होता है कि चार्ली पहले एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन जब से दुनिया में रोबोट आए हैं बॉक्सर का करियर एकदम खत्म हो गया है, क्योंकि अब लोगों को केवल रोबोट बॉक्सिंग पसंद आ रही थी। लेकिन जब चार्ली यहाँ पर अच्छी लड़ाई कर रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे देखकर रोने लगती है और उसका बेटा भी भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे अपने फादर पर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है कि उसके पिता इतने अच्छे बॉक्सर हैं, इतने अच्छे फाइटर हैं। वो हमेशा से अपने फादर को ऐसे ही देखना चाहता था। वहाँ पर बैठे ऑडियंस अब चार्ली और एटम को चीयर करने लगते हैं। चार्ली को अपने करियर की पुरानी यादें आने लगती थी, तब वो काफी दिल से लड़ाई कर रहा होता है। चार्ली फाइनली एटम के जरिए ज़्यूस को चिन पर अटैक करता है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। ऐसा करने की वजह से ज़्यूस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता। अब काउंटडाउन शुरू होने लगता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर ज़्यूस इस काउंटडाउन के दौरान न उठ पाता तो फाइनली एटम जीत जाता। लेकिन ज़्यूस का मालिक कैसे भी करके ज़्यूस को खड़ा कर देता है, लेकिन अब एटम ज़्यूस के उठते ही फिर से पंचेस मारने लगता है, जिससे कि ज़्यूस बेचारा फिर गिर जाता है। फिर ज़्यूस का मालिक गुस्से में कंट्रोलर ही तोड़ देता है और यहाँ पर ज़्यूस की बैटरी भी कम हो गई थी, यानी कि अब कोई मौका नहीं था ज़्यूस को वापस खड़ा करने का। चार्ली को साफ दिख रहा था कि वो और एटम जीत चुके थे और वो काफी खुश होता है। चार्ली की दोस्त और उसका बेटा उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं। अब विनर अनाउंस होने वाला था, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यूस को विनर बना दिया था। बात भी ठीक थी, क्योंकि वो हर राउंड में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। बस लास्ट राउंड में एटम ने हरा दिया, लेकिन इस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता है। ऑडियंस कहते हैं कि आखिरी राउंड में ही तो मजा आया था। इतनी लाजवाब फाइटिंग होने के बाद आपने ज़्यूस को विनर बता दिया। सारे लोग शोर मचाने लगते हैं। तो जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि ज़्यूस विनर है, वो कहते हैं कि रुकिए रुकिए, पूरी बात तो सुनिए। ज़्यूस बस पॉइंट के आधार पर जीता है, लेकिन फाइट का चैंपियन तो एटम है। वहाँ पर एटम को चैंपियन बना दिया जाता है और उसको चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और सब लोग काफी खुश होने लगते हैं। चार्ली खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेता है और चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे आप पर गर्व है पापा। चार्ली भी अपने बेटे को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। जो पैसे मिले हैं वो तुम्हारी आंट को वापस देकर मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे भी आपकी जैसा ही बनना है। और यहाँ पर ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे दो चीज बताएंगे, एक तो आपको पर्सनली ये मूवी कैसी लगी और दूसरा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल से मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।